बिहार में मुखिया चुनाव को लेकर दो कालखंड में आप राजनीतिक परिस्थितियों को विभाजित कर सकते हैं। और पंचायत आम चुनाव को लेकर एक जरूरी जानकारी आपसे हम साझा करना चाहते हैं। 1978 तक बिहार में चुनाव हुए थे और फिर उसके बाद 23 वर्ष तक बिहार में कोई चुनाव ग्राम पंचायतों का नहीं हुआ था। फिर 2001 में ग्राम पंचायतों का चुनाव शुरू हुआ। 1978 तक और 2001 के बाद में बहुत कुछ बदल गया, राजनीति भी बदल गई और नियम कायदे कानून भी बहुत बदल गए। पहले पंचायत समिति तो हुआ करता था, लेकिन पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव नहीं होता था, इसका कोई पद नहीं था। वार्ड सदस्य के चुनाव होते थे, लेकिन प्रत्येक पंचायत में 4 वार्ड सदस्य ही निर्वाचित होते थे, जो मताधिकार का इस्तेमाल कर जनता उनको चुनती थी। लेकिन 4 वार्ड सदस्य मनोनीत किए जाते थे। सरपंच के चुनाव होता था और 4 पंच चुने जाते थे और 4 पंच मनोनीत किए जाते थे। तब पंचायतों का विकास कैसे होता था, क्या राजनीतिक स्थिति हुआ करती थी, इस पर हम 1978 में दाऊदनगर के अरई ग्राम पंचायत से मुखिया निर्वाचित किए गए महेंद्र शर्मा जी से बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, और कैसे कैसे बदलाव आया, हम इसी मुद्दे पर आज फोकस करेंगे। 1971 और 1978 दो चुनाव हुए थे, तो उस पर थोड़ी जानकारी दें कि क्या क्या चुने जाते थे, किस पद के लिए कैसे चुनाव होता था। 71 में हमसे 7 वर्ष पहले 71 में चुनाव हुआ था। ये 7 वर्ष गैप क्यों था? अभी तो सरकार पर निर्भर करता था, सरकार की इच्छा के ऊपर होती थी चुनाव। अच्छा, 5 साल का कार्य निर्धारित नहीं था, 3 वर्ष का कार्य निर्धारित था पहले। अच्छा, 3 वर्ष में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन सरकार के, बिहार सरकार के आदेशानुसार ये घोषणा होती थी चुनाव का, और वहीं से जो डेट निर्धारित होता था उसी के आधार पर चुनाव होता था। ये पूर्ण पावर बिहार सरकार को था। उस समय केवल मुखिया लोग ही, 17 पंचायत था दाऊदनगर ब्लॉक का, 17 में जो बहुमत प्राप्त किया वही प्रमुख चुना गया। तो उस समय श्रीनाथ शर्मा प्रमुख बने थे। 71 की बात, इतनी जानकारी है। मैंने किसी भी प्रखंड के सभी मुखिया लोग और विधायक विधायक ये 2 लोग मिल करके पंचायत समिति के प्रमुख का चुनाव करते थे। और जब 78 में जब हमारा चुनाव हुआ, 9/6/78 को हम इलेक्टेड हुए थे, तो 78 में प्रक्रिया चेंज हो गया। उसमें क्या हुआ? उसमें 8 मेंबर कॉप्शंस के द्वारा लिए गए। अच्छा, 17 वो मुखिया हम लोग जीते थे इस ब्लॉक से, तो 17 मुखिया, 17 वो और एक विधायक 18 मिलकर के 8 व्यक्ति का चुनाव किया कॉप्शन से। अच्छा, मैंने सभी ग्राम पंचायत के मुखिया, एक प्रखंड के, प्लस एक वहाँ का विधायक, ये मिलकर 8 कॉप्शन से सदस्य मनोनीत करते थे। हाँ, महिला सीट, हरिजन सीट, अनेक्सर 1 सीट और समाज सेवक, मैंने ये सब पद निर्धारित था। और ये सभी 26 लोग मिलकर के फिर प्रमुख का चुनाव करते थे। प्रमुख का चुनाव करते थे 78 में। हाँ, 26 में जिसको बहुमत आ गया, 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति खड़ा हुए, तो जो मान लीजिए जो मुखिया प्रमुख बनता तो मजा मारेगा, प्रमुख का भी और मुखिया का भी। उन लोग का वेतन साइज कुछ था, उप प्रमुख प्रमुख का। जैसे जो मुखिया प्रमुख बना तो मुखिया भी रह गया और प्रमुख भी बना? नहीं, मुखिया का पद वहाँ उप मुखिया को दे दिया गया। अच्छा, मुखिया का पद उप मुखिया को दे दिया जाता था, क्योंकि प्रमुख ही हो गया ना। वो प्रमुख हो गया, मैंने 2 पद का लाभ नहीं ले सकते ना। उस समय प्रमुख जो थे, नजर शर्मा हुए थे हम लोग के समय में, तो ये केवल प्रमुख रहे। वहाँ हसीम खां वहाँ के उप मुखिया थे, सबसे सीधा साधा आदमी को लोग बना देता था, तो सीधा साधा, हाँ, मुखिया बेटा सीधा, रबर स्टाम्प। हाँ, बस मुखिया के बस हुई। और क्या क्या बदलाव आया? तो उप मुखिया वहाँ चालू हुए,
बदलाव आया कि उस समय हम लोग के पास कोई फंड तो सरकार देती नहीं थी। राजस्व कमीशन जो कलेक्शन जो होता था राजस्व विभाग का, तो पंचायत सेवक द्वारा होता था। अच्छा, चुनाव जो होता था तो एक पद मुखिया का हो गया, एक सरपंच का, एक सरपंच का हो गया, 4 सरपंच में 5 सदस्य चुनाव करके आते थे और कार्यकारिणी मेंबर 4 चुनाते थे। तो ये 4 एक पंचायत में 4 पंच और 4 वार्ड सदस्य होंगे, ये तय संख्या तय रहा करती थी हर पंचायत के लिए। ये इलेक्टेड आते थे। हाँ। और 4 गो मनोनीत किए जाते, मनोनीत हम लोग 5 मिलकर करते थे। 4 पंच और 4 वार्ड सदस्य मनोनीत किए जाते। हाँ, 5 मिलकर हम लोग चुन लिया, वो अपना चुन लिए पंचायत और मुखिया अपना चुन लिया। तो उस समय जो है क्या प्रमुख का कोई कमरा वगैरह या कार्यालय वगैरह होता था क्या ब्लॉक में? ब्लॉक में प्रमुख का कार्यालय होता था, उसमें सब मेंबरों के लिए भी कुर्सी रहता था। हम लोग भी जाते थे, बैठते थे मुखिया लोग। आज की तरह पंचायत समिति का चुनाव नहीं होता था ना। और जिला परिषद का? जिला परिषद में वही प्रमुख लोग जो है, हाँ, वही जिला परिषद में प्रमुख लोग मेंबर होता था उसका। अच्छा, जिला परिषद सदस्य का चुनाव नहीं होता था जैसे इस तरह अभी जैसे हो रहा है? ना नहीं होता था। और जिला परिषद का कोई सदस्य नहीं निर्वाचित सब होता था? प्रमुख लोग मिल करके चेयरमैन चुनते थे। अच्छा, सभी मैंने एक जिला के सभी प्रखंड के प्रमुख मिल करके एक जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते थे। जैसे राजेंद्र सिंह हुए थे दरहा वाले। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष हाँ, जिला परिषद के वही हुए थे राजेंद्र सिंह। यानी जिला परिषद के सदस्य का भी चुनाव नहीं होता था ना, उसमें एमपी और विधायक मिल करके। महेंद्र शर्मा जी का कहना यह है कि मुखिया का एक पद सरपंच का, 4 वार्ड सदस्य का और 4 पंच का, इतने ही पदों के लिए प्रत्येक पंचायत में बिहार में तब निर्वाचन हुआ करता था। बाकी लोग मनोनीत किए जाते थे। एक प्रखंड के सभी मुखिया मिलकर एक प्रमुख का चुनाव करते थे और जिले के सभी प्रमुख मिलकर एक जिला परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते थे। आज बदल गया, आज जिला परिषद सदस्य का चुनाव होता है और सभी जिला परिषद सदस्य मिलकर जिला परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ठीक इसी तरह अब प्रत्येक प्रखंड में पंचायत समिति के भी सीट होते हैं जो लगभग 1.5 दर्जन या उससे अधिक की संख्या में होते हैं। यह प्रखंड की स्थिति पर निर्भर करता है कि किस प्रखंड में कितनी पंचायतें हैं। सभी पंचायत समिति सदस्य मिलकर एक प्रमुख का चुनाव करते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। हम उम्मीद करते हैं कि पहली बार इस तरह की जानकारी आपके सामने रही होगी, तो आप फोर्थ व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस तरह की जानकारी अतीत के पन्नों से, गहराइयों से ढूंढकर फोर्थ व्यूज आपके सामने परोसता रहेगा। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी फिर कभी। मैं उपेंद्र कश्यप, आपको मेरा नमस्कार।